तो फ्रेंड्स सुबह ही मेरे पास बाइनांस का एक मेल आया है जिसमें कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी थे जो कि मैं वहां पर होल्ड करा था और अब जो है वो बाइनांस से डीलिस्टेड हो रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने किस तरह से जो है वो टेन अप कॉइन जो कि बिटगेट से डीलिस्टेड हो चुका है उसको कैसे मैंने वहां पर सेल करके दूसरा कॉइन जो है वो बाय कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो कॉइन है इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस में चला गया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर सेल नहीं करने वाला, इसको मैं यहाँ पर करूँगा विड्रा। ठीक है। अब बाइनांस का यहाँ पर सुबह मुझे मेल आया है क्योंकि ये जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो टाइम टू टाइम टोकन्स को जो है वो डीलिस्टेड करती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देखें बाइनांस विल डीलिस्ट AER जियो। ठीक है, ये कॉइन है। AST ये भी एक क्रिप्टो है, कॉइन है, जिस तरह से अदर क्रिप्टोज हैं। यहाँ पर देखें बर्गर ये भी एक कॉइन है, कॉम्बो और लिना। ठीक है, तो इनको जो है 28 मार्च को बाइनांस जो है इन पांचों कॉइन को डीलिस्टेड करने वाला है अपने प्लेटफॉर्म के, जिसकी वजह से यहाँ पर आप अगर आप जाकर चेक करेंगे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गिको या फिर किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तो पांचों कॉइन का प्राइस जो है वो बेडली यहाँ पर डंप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लीना एक ऐसा कॉइन था जिसको मैं खुद भी होल्ड कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे इन्हें मेल किया है कि आप एक ऐसा कॉइन जो है वो होल्ड करें जिसको बाइनांस जो है अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्टेड कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर डीलिस्टिंग की न्यूज़ आई, यहाँ पर देखें 38% जो है लीना कॉइन डंप हुआ है, 38%। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली अगर आप कोई और कॉइन जो है वो होल्ड करते हैं, अगर इन फ्यूचर, क्योंकि ये तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, आपके पास हो सकता है ये कॉइन ना हो, और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कॉइन जो कि अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो बाइनांस के ऊपर, कूकॉइन के ऊपर, MEXC के ऊपर, बायबिट के ऊपर, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, इवन OKX के ऊपर, तो अगर वो वहाँ से डीलिस्टेड होता है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उस टोकन को जो है वो विड्रा कर लेना है किसी और सेंट्रल एक्सचेंज या फिर ट्रस्ट वॉल्ट में भी आप इसको विड्रा कर सकते हैं। अब सिंपली मुझे क्या करना है, विड्रा पे करना है क्लिक। विड्रा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना एड्रेस पेश करें, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं देखूंगा क्योंकि ये कॉइन जो मैंने ऐसे ही बाय कर लिया था, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखें कि वही सिस्टम है कि अगर आप BNB में करेंगे तो इसका विड्रा जो इन्हें ऑलरेडी सस्पेंड किया हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बाइनांस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और ये समझ लें कि सीधा सीधा हमारे साथ स्कैम कर रहा है, क्योंकि अगर हम इथेरियम के ऊपर जो है इसको विड्रा करते हैं तो हमारी फीस लगेगी यहाँ पर $2.9, और अभी जो यहाँ पर मेरे पास कॉइन है वो है सिर्फ और सिर्फ $0.7 के है। तो यहाँ पर मुझे मतलब मजीद जो है ना कॉइन डिपॉजिट करके बाद में विड्रा करना होंगे, तो ये बाइनांस जो है ना अच्छा नहीं करा हमारे साथ। अदरवाइज अगर BNB नेटवर्क के ऊपर होता तो तब जो है $0.56 जो है यहाँ पर फीस लगती। लेकिन अब ये मुझे जो है ना टोकन मुझे लगता है यहाँ पर सेल ही करना होगा, क्योंकि मेरे पास है सिर्फ 907 लीना कॉइन्स। ये मैंने तकरीबन $8-10 के जो है वो बाय किए थे, $8-10 के बाय किए थे, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेल कर रहा हूँ कितने में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ $7 में। ठीक है, तो ये मैं बाद में भी चले सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको सभी बता रहे हैं, अभी बाइनांस के ऊपर जो इसकी ट्रेडिंग चल रही है, यहाँ पर देखें लोग बाय और सेल भी अभी भी इसको कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये तो डीलिस्ट हो गया, लेकिन फ्रेंड्स बाइनांस जो है वो टाइम टू टाइम कॉइन्स को लिस्ट भी करता है। यहाँ पर देखें निल नाम से एक जो है ना सिंबल से एक कॉइन है जो कि एक दिन 15 घंटे और 16 मिनट के बाद बाइनांस के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड होने वाला है। ये कॉइन आप लोग फ्री में किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपके वॉलेट में जो है वो USDC FUDC, ठीक है, ये BNB नेटवर्क का जो है वो स्टेबल कॉइन है, जिस तरह से टेथर है USDT, ठीक है, ट्रोन है TRC20, उसी तरह से ही FDUSD, ठीक है, ये जो है इनका जो है ना स्टेबल कॉइन है। अगर आप BNB और इन दोनों को जो है अपने वॉलेट में रखते हैं तो आप लोग यहाँ पर इनके एयर ड्रॉप में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके बाद हो सकता है कि आपको भी इस नील टोकन का जो है वो यहाँ पर एयर ड्रॉप मिले। सिंपली आपने यहाँ येलो में पार्टिसिपेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको क्या लॉक करना होगा, या तो आप BNB लॉक करें या USDC लॉक करें या FDUSD, ठीक है, ये लॉक करें। यू कैन अनलॉक एनी टाइम, ठीक है, इस तरह से भी नहीं है कि आपने जो है वो 15-20 दिन के लिए यहाँ पर जो है वो लॉक करके रखना है, आप जब भी चाहें यहाँ पर जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अगर मेरे पास PNB नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर जो है ना करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है BNB पे या फिर FDU पे या फिर USD, जो भी आपके पास हो। अगर आप फ्री का इनका एड्रॉप लेना चाहते हैं तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप इनमें जो है वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये नो डाउट सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं, तो यहाँ पर इनका ये चलता रहता है। अब यहाँ पर मेरा बिटगेट पे भी रिसेंटली हुआ है टेन अप मैंने बहुत लॉस में सेल किया, और अब ये लीना भी मुझे बहुत ही लॉस में यहाँ पर सेल करना पड़ा है। इसलिए फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली वो कॉइन्स बाय करूँ जिनका नेटवर्क फी बहुत ही कम हो, जस्ट लाइक सोलाना चेन, जस्ट लाइक BNB चेन। लेकिन
मोस्टली जो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं वो होते ही सारे इथेरियम की चेन के ऊपर हैं, तो जिसकी वजह से वो हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर बाय करना होते हैं। और अगर उनमें से कोई भी कॉइन डीलिस्टेड होता है तो हमें इसी तरह से जो है वो यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो अगर आप लोगों के पास भी लीना कॉइन है तो आप लोग इस तरह से जो है वो इसको सेल कर सकते हैं, या अगर आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट में लीना है जस्ट लाइक जो है ना $50-100 का है, तो आप $2 का यहाँ पर नेटवर्क फ़ी पे करके विदड्रा कर सकते हैं।